गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हम लोग उस दिन क्या क्या चीज पढ़े थे जी, याद करना। हम लोग क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम के बारे में पढ़े थे, याद करो। उस स्पाइरल सेट में जो है क्रोमैटिन इन जनरल सेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन वो जो है कॉन्डेंस होकर के डेंस होकर के दो ठो पेयर में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। और उसका पेयर का एक एक ठो को बोलते हैं क्रोमैटिन, और उसी को वो बोलते हैं क्रोमोसोम बना करके हम दिखाए थे। क्रोमोसोम का वो जो केमिकल स्ट्रक्चर डीएनए, उसका एक एक सेगमेंट यहाँ पर लिखे थे, सेगमेंट जीन क्रोमोसोम। आप तुम लोग एक तो चीज सीखो, आज बहुत टफ चीज है। सेल डिवीजन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। इस सेल डिवीजन आज कहाँ आगे इस बात में आप पहुंचे, इसके साथ क्रोमोसोम का ताल्लुकात है, जो आप लोग को नोट दिए थे, बहुत लोग को समझ में नहीं आया। एक तो सबसे पहले आएगा वन टाइप माइटोसिस। ये नाम याद रखिएगा, माइटोसिस एक तो हो गया, म्यूसिस एक तो हो गया। एक तो माइटोसिस हो गया, एक तो मियोसिस हो गया। माइटोसिस हो गया प्रोसेस, म्यूसिस हो गया प्रोसेस। अब इस टाइप का डिवीजन को क्या बोलते हैं, माइटोटिक। ये प्रोसेस हो गया, क्या हो गया, ये टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ये हो गया प्रोसेस। प्रोसेस हो गया एक नंबर माइटोसिस, दो नंबर हो गया म्यूसिस, ये प्रोसेस हो गया। और इस तरह का सेल डिवीजन क्या बोलते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन। इस प्रोसेस से जो सेल डिवीजन होती है उसको बोलते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन। इसमें क्या हो जाएगा, उसमें उसी तरह हो जाएगा म्यूटिक सेल डिवीजन। क्या हो जाएगा, इस तरह का डिवीजन जो हो जाएगा म्यूटिक सेल डिवीजन। ऐसा माना जाता है, एक्सपेरिमेंट से देखा गया है, जो सोमाटिक सेल डिवीजन है, बॉडी का डेवलपिंग स्टेज में बॉडी डेवलप होती है। सोमाटिक मतलब होता है बॉडी का, हम लिखा है कि सोमाटिक, इसमें ताल्लुकात होता है सोमाटिक में हम ब्रैकेट करके लिख दिए हैं ऑफ द बॉडी। इसमें गैमीट बनता है, इसमें क्या बनता है, इसमें गैमीट बनता है। इसमें गैमीट्स बनता है, मेल गैमीट बने चाहे फीमेल गैमीट बने, इससे क्या हो जाता है, गैमीट बन जाता है। गैमीट में क्या आ जाता है, स्पर्म सेल, और एक सेल। इसी में क्या होता है, सोमाटिक सेल में बहुत गौर करके देखिएगा। बॉडी का ये एक तो सेल है, बॉडी का एक तो सेल है, इसी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेल डिवीजन हो रहा है, डिवीजन एट द टाइम ऑफ डिवीजन, एक तो म्यूसिस डिवीजन हो रहा है, एक तो
माइटोसिस डिवीजन हो जाएगा। माइटोसिस डिवीजन मतलब माइटोटिक सेल डिवीजन, यानी कि सोमैटिक सेल डिवीजन, बॉडी का सेल डिवीजन, बॉडी का ग्रोइंग हो रहा है उस समय का सेल डिवीजन में ये भी एक डिवीजन हो रही है। ये बॉडी का डेवलपमेंट टाइप में जो टाइम में जो सेल डिवीजन होती है, वैज्ञानिक बनने के टाइम में जो सेल डिवीजन होती है, दोनों टाइम में सेल डिवीजन होता है। तो फिर हम लोग पढ़े हैं जो ड्यूरिंग द टाइम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन वो क्रोमैटिन जो है वो कॉन्डेंस होकर के पेयर में आ जाता है, जो क्रोमैटिन में आ जाते हैं। एक एक तो पेयर का एक तो को क्रोमैटिन बोलते हैं, वही क्रोमोसोम है। तो पेयर में आ जाता है, ये भी पेयर में आ गया, वो पेयर में आ गया। ये नंबर हर जानवर में फिक्स है, हम लोग का ह्यूमन में भी फिक्स है। चलिए हम लोग ह्यूमन में करके आपका ज्यादा उल्टा पुल्टा नहीं लेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो बनाए थे हम, वन पेयर जो किए थे, पेयर को अगर एक को n मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। दूसरा है समूचा क्रोमैटिन वो पेयर में आ गया 2n, पेयर वन n प्लस n, यानी कि 2n। देखिए 2n हो गया, 2n EBN हो गया, EBN हो गया, मिलकर के क्या हो गया 2n। सोमैटिक क्या हो गया 2n हो गया, 2n हो गया। एक सेल डिवीजन होकर के दो सेल बना देते, बॉडी डेवलप हो रहा है। दोनों का क्रोमोसोम नंबर में कोई अंतर नहीं हुआ, यहाँ भी 2n था, यहाँ भी 2n था, यहाँ भी 2n था, यानी कि पेयर एक तो सेल टूट करके दो बन गया। इसमें 2n था, एक पेयर था, इसमें दोनों जो बन गया, दोनों में एक एक पेयर है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इससे फिर टूट करके फिर इसमें 2n आ गया, ये टूट करके इसमें भी 2n आ गया, ये भी टूट करके वही 2n, ये भी 2n। जितना बार टूटते रहेगा, जितना बॉडी डेवलप करते रहेगा, सोमैटिक मतलब ऑब्जर्वर बॉडी डेवलपमेंट में छोटा बच्चा बड़ा हो गया, आपको दो सेल बड़ा, उस सेल एक सेल से दो सेल, दोनों 2n था, 2n करके बढ़ते गया, क्रोमोसोम नंबर इज द सेम। इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। इसमें क्या होता है, सोमैटिक सेल डिवीजन से आवाज करना दो चंद तो इसमें स्पर्म सेल कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है, टेस्टिस भी बॉडी का हिस्सा है। एक सेल कहाँ बनता है, फीमेल बॉडी में, ओवरी में बनता है, ओवरी भी सोमैटिक बॉडी का हिस्सा है। अब इसमें क्या हो गया, देखो सोमैटिक का एक हिस्सा से, हाँ एक हिस्सा से टेस्टिस का एक सेल है मेल बॉडी, हाँ मेल बॉडी का टेस्टिस का एक सेल है, एक वन सेल ऑफ टेस्टिस। इसमें से दो क्या बन गया, दो स्पर्म बना, एक तो में ए आ गया, दूसरा में भी ए आ गया, ठीक है। मेल बॉडी का जो टेस्टिस का सेल है जो गैमीट बनाता है, यानी कि स्पर्म बनाता है। मेल बॉडी टेस्टिस मतलब मेल बॉडी का सोमैटिक सेल, वो अब टेस्टिस बड़ा नहीं हो रहा है, टेस्टिस आप फंक्शनल में, हाँ फंक्शनल करके दूसरो एग बन रहा है, दूसरो स्पर्म बन रहा है। क्या बन रहा है, ये भी स्पर्म बना, ये भी स्पर्म, ठीक है। इसी तरह फीमेल बॉडी
फीमेल बॉडी, उसका ओवरी का एक सेल जो है उसमें 2n था, यहाँ 2n था, और 2n से जो है यूनिफिल बन गया, यहाँ पर n आ गया, यहाँ पर n आ गया, ये क्या चीज बन गया, ये एक बन गया, क्या बन गया, ये बन गया एक। इसमें और इसमें गैमीट, ये सब गैमीट हो गया, ये बन गया, ये तमाम जो है गैमीट बन गया, 5 सेल और 1 सेल, एक विशेष प्रॉब्लम है इसका। इसमें एन आ गया, 2n की जगह पर एन है, एक बेटी एन है। तो गैमीट का फॉर्मेशन जो हुई, यानी कि स्पर्म बनी या एक बनी, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, पेयर कहाँ है, इसमें पेयर नहीं है, इसमें 2n के पेयर के जगह पर एक क्रोमोसोम है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम in the process of gamete formation, in the formation of sperm or egg, इसमें क्रोमोसोम नंबर is have पैसिव वॉइस HALF है ना, हाफ होता है, इसको भाग किए तो क्या हो जाएगा, मतलब हो गया पैसिव वॉइस में हाफ को हाफ किया गया, हाफ हो जाता है, यानी क्रोमोसोम नंबर इज है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, हाफ मतलब होता है आधा, उसी को भाग किए, भाग के पास किए, पैसिव वॉइस लिखिए इसको, इजी क्रोमोसोम नंबर इजी है, क्रोमोसोम इजी है, डीएनए इजी है, जीन इजी है, सब भाग हो जाता है। आ गया, ये इंग्लिश समझ गए तुम लोग। ई फिर से इस चीज का एक इक्वेशन बना करके तुम लोग को समझाते हैं, तुम लोग समझ सकते हैं, जो तुम लोग को नोट में हम दिखाए थे। ये गैमीट बनने के टाइम में ये क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हाफ क्यों हो जाता है, हाफ क्यों हो जाता है, ताकि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब मिल करके जब जाइगोट बने तो n+1 वही अगेन 2n नंबर इज अचीव, अगेन 2n नंबर इज रिकवर्ड। जाइगोट 1 सेल, एक स्पर्म एक सेल, एक ओवर एक सेल, स्पर्म में n, ओवर में n, दोनों मिलकर के एक जाइगोट एक सेल बनी, उसमें 2n आ गया। अब वो जाइगोट आगे से भाग करके सेल डिवीजन सोमैटिक सेल डिवीजन होता है, अब सब बन गया। अब गैमीट दोनों मिलकर के फर्टिलाइजेशन की क्रिया के द्वारा जब जाइगोट बनी, फर्टिलाइज्ड यानी जाइगोट में अगेन 2n नंबर इज अचीव, इसमें रिकवर हो जाती है। अब वो डेवलपमेंट में आगे इम्ब्रायो बनाएगा, फीटस बनाएगा, बेबी बनाएगा, तो वो जो सोमैटिक सेल डिवीजन में आ जाएगा, 2n करके बढ़ते रहेगा। फिर एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट बनने के टाइम में मेल बॉडी में वो टेस्टिस से टूट करके एलियन बनाएगा स्पर्म और ओवरी से एलियन। चलिए एक तो इक्वेशन लिखिए, एक तो रिएक्शन लिखिए, एकदम गौर कीजिएगा, देख लीजिएगा। मेल बॉडी यहाँ पर एक तो नाम हम भरेंगे, आप ही लोग आंसर कीजिएगा। मेल बॉडी में कितना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है। कौन प्रोसेस से बॉडी डेवलप, स्पर्म बनेगा, कौन प्रोसेस से, मियोसिस, दूसरा वाला मियोसिस से क्या बना, स्पर्म बना। स्पर्म क्या है अभी हम लोग जानेंगे उसको, उसमें नंबर क्या है, n बना, ठीक है। फीमेल बॉडी
फीमेल बॉडी ये क्या है हम लोग जानेंगे। इसमें भी 12 था, ये भी वही सेम प्रोसेस से गैमेट बनने का प्रोसेस, दूसरा वाला प्रोसेस। म्यूसिस से क्या बना जी, म्यूसिस से ओवा बना, ओवा स्पर्म। ओवा क्या है हम लोग जानेंगे, अभी उसका नाम जानेंगे, एम बन गया। ठीक है, अब क्या हो गया, स्पर्म और ओवा मिल करके यहाँ पर